पैरा नाम के सिपाही को मंगल सितंबर की 23 तारीख को 14 साल के आसे का लाश मिला है पोवाका पाराचिमा क्रीक के पास रेक्रियासियोर्थ ओवस के करीब में। ये टिनर एतवार से लापता था। यह अपने दोस्त के साथ वहां पर गए थे। सोमवार को इनका परिवार सिपाही के पास जाकर के नालिश किया है। एक परिवार इनकी लाश को पहचान किया है और एक डॉक्टर इनका मृत्यु भी फस्टेल किया है। इनके बदन पर कोई ऐसी निशान नहीं है। मिसड्राइव का ओपनबार मिनिस्टेरी इनकी लाश को परिवार के हवाले कर दी है। सिपाही छानबीन कर रहे हैं जो मेलक सेंट्रल पारामारिबो के पास करीबन 100 टन पुदर मेलक गायब हुआ है, जिसका कीमत है करीबन 17 मिलियन एसर देगा। सिपाही महसेन बहेरदर से पूछताछ किया है और जो मजदूर है इस बात से वो सब काफी नाखुश है और वो सब अक्सी करने लगे हैं। नया रातफान कमिसारसन के बमिडलिंग के जरिए ये काम शुरुआत फिर हुआ है। इस हादसा के अलावा काफी समय से मजदूर और नाखुश है लेदेंग को लेकर के और जो सामन वर्किंग है डायरेक्टर देव कुमार सीताराम के साथ। इस फोर्स्टेल के बारे में जल्द में रातफान मिनिस्टर्स के साथ बात की जाएगी। ये अकादमी भी opleidingen देंगे ब्रांडवेयर पेनिटेंशियर अम्तनारन और बाकी veiligheidsdiensten को, ताकि वो सब भी मिडलन और kennis इकट्ठा कर सके। मनोरथ कहता है कि ये एक bijdrage देंगे प्रोफेशनलिसेरिंग और इंतखरीतेत को लेकर के। अभी हाल ही में एक बार फिर ऑनरेखलमात खेदन सिपाही के अंदर जो है सामने आया है, जिसके वजह से हेयर फॉर्मिंग बहुत जरूरी है। सूरीनाम अब तक ना कोई पैसा और ना मिलिटेर दिया है जो केन्या के जरिए मेसी ले की जा रही है हाइती में। जब पिछला सरकार जो था तो मिनिस्टर मथुरा ने बात की थी देलनाम के लिए, लेकिन uitvoering तक नहीं हुआ था क्योंकि budgetaire druk और logistiek प्रॉब्लम थे। जो नया सरकार है प्रेसिडेंट सिमोन्स का benadruk करती है सोलिडारिटेट, लेकिन कहती है नेशनल belangen सबसे आगे है। पारामारिबो इस समस्या को कारिकॉम और फेन के जरिए फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टोन दिया है। फिनेंसियन का मिनिस्टर आदलिन वेनरमान कहती है कि जो सूरीनाम का schuldenlast है ये भारी दबाव डाल रहे हैं, चाहे पहले हेर्स्किंगन हुआ है। साल 2026 से जो अफ्लोसिंगन और रेंट लास्टन है वो फिर से बढ़ जाएगा करीबन $800 मिलियन तक साल 2027 में। सरकार हेयर फिनेंशियरिंग चाहते हैं एक गुंस्तिगर फॉरवर्डन के साथ में आदन रुimte क्रिएट करने के लिए। क्रिटिसी को इस बात से डर है कि ऐसा करने से खास करके uitstel होगा समस्याओं को और जो toekomstige generatie से वो सब opsadel होंगे ज्यादा खर्चा के साथ में। स्ट्रक्चरल hervormingen onvermijdelijk रहेंगे। 80वां AFVN के दौरान न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने gezondheid को सेंट्रल रखा है, जो इनकी बलेद का स्पेयरपुंट है। भी उन्हें पाहो डायरेक्टर जारपास बारबोजा ने कह दिया है कि वो सूरीनाम को पूरा मदद करेगा नेशनल gezondheids agenda को uitvoer करने में। बारबोसा ने इन्हें तारीफ किया है इनसेट के लिए और भी बधाइयां दिया है जो मलारिया फ्री एरकेनिंग मिला है WHO के जरिए। सिमोन्स ने भी कहा है आगे का versterking के बारे में eerste lijn zorg को लेकर के digitale innovatie और bestrijding niet overdraagbare ziekten को लेकर के। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने सावधान किया है VN के दौरान
कि लातिन अमेरिका और कराइबिस खबीत को नहीं घसीटना चाहिए ख्रोत माख्त पॉलिटिक में। बगैर कोई नाम लेते हुए वो इशारा किया है जो अमेरिकान फ्लोट है कराइबिस सी में, जो ऑफिशियल ड्रग्स के खिलाफ है लेकिन मुमकिन है वेनेजुएला के खिलाफ है। अचंभित होने वाली बात है कि गुयाना और त्रिनिदाद इसको स्टोन कर रहे हैं बगैर कार्यक्रम के अंदर ओवरलैप किए। सिमोन्स कहती है कि छोटा देशों को डियालोग, इंटरनेशनल रेcht और रीजनल सोलिडारिटेट को पकड़ना चाहिए। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने VN vergadering के दौरान फिर पुकार किया है eerlijke klimaatfinanciering के बारे में देशों जैसे सूरीनाम के लिए। हालांकि सूरीनाम दुनिया भर में erken की जा रही है कार्बन नेगेटिव लैंड के तौर पर, लेकिन जो वादा की गई फंक्शन है कार्बन क्रेडिट्स का वो कभी नहीं अवकेर हुआ है। पहले भी प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स ने इस पर इशारा किया है कि कितनी जरूरी है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं सामने आए हैं। जब से फेस आफाक हुआ है क्लिमात अकॉर्ड से तो इंटरनेशनल बरेट भी बहुत कम हो गए हैं। क्रिटिसी यही सवाल कर रहे हैं कि क्या देल नाम COP कॉन्फ्रेंसिस में अभी तक सिनफॉल है। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने बना दृक किया है VN के पास में कि कितनी जरूरी है मल्टीलैटरलिज्म जो लेफंसलैन है छोटे देशों के लिए। सामनwerking और gelijkwaardigheid बहुत जरूरी होते हैं, चाहे groot machten बार बार मार्क्स पॉलिटिक के लिए चुनते हैं और बिलातरल डील्स को। रेशियो में गुयाना और त्रिनिदाद अमेरिकानse मिलिटेर aanwezigheid को स्टोन कर रहे हैं, जिसके वजह से सूरीनाम का न्यूट्रल कोर्स बहुत मुश्किल पड़ता है। सिमोन्स कायम है एक प्रिंसिपल स्टैंडपॉइंट को लेकर के डियालोग के लिए, लेकिन जो खाई है इडियालिज्म और जियोपॉलिटिकल रियलिटेट को लेकर के वो schrijnend zichtbaar है। अपनी पहला VN toespraak के दौरान में चुना है प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने फॉरवर्डन को जैसे इंक्लूसिविटेट और डिवर्सिटेट और पुकार किया है VN को हेरफॉर्म करने के लिए। जो veto recht है groot machten का, तो ये जो oplossingen होते हैं क्रिसिस के लिए उसे ब्लॉकेर करते हैं। सिमोन्स चाहती है और इन्फ्लुएंस छोटा स्टातन के लिए और देशों जैसे ब्राजीलिया और इंडिया के लिए। वो इशारा किया है सूरीनाम का प्रेस्टासिस जैसे मलेरिया फ्री होना और फोकस जो है ऑनदरवेज और एनर्जी ट्रांसिटसी को लेकर के। कहती है कि छोटे देशों जो है ये साबित किया है कि फॉलहार्डिंग फर्क बनाते हैं। फ्रैंकराइक ने सूरीनाम को एक बार फिर मदद देने के लिए कहा है 40 मिलियन यूरो के साथ में, जो gericht होगा gezondheidszorg, afvalbeheer, schoon drinkwater और veiligheid langs de Marouwijne rivier। ये toezegging की गई है एक bezoek के दौरान जो ambassadeur निकोलास de la Coste ने किया था waarnemend president ग्रेगरी रिसलैंड के पास सितंबर की 23 तारीख को। फ्रैंकराइक बना दृक किया है कि जो verbeteringen सूरीनाम में होगा तो वो भी गुंस्tig होगा फ्रांस गुयाना के लिए। रूसलैंड ने पेरिस को धन्यवाद कहा है ये betekenisvolle ondersteuning के लिए और onderstreep किया है कि आगे का samenwerking duurzame ontwikkeling के लिए कितनी जरूरी है। Arno Geurtsen, directeur financiële opleidingen, Erasmus Universiteit Rotterdam के inzet के वजह से प्रेस्टिजियस RC opleiding पहली बार सूरीनाम में लाया गया है। Anton de Kom यूनिवर्सिटेट के साथ में मिलकर के ये प्रोग्राम ऑफसेट की गई है। यूनी में संतोषा गयाधर सबसे पहले
रजिस्टर कंट्रोलर का तितल बहाल किया है। नवंबर में एक और बड़ा लिफ्टिंग afgestudeerden volg होंगे। ये opleiding दरवाजा खोलेंगे इंटरनेशनल नेटवर्कन के और इसके साथ जो फिनेंशियल प्रोफेशनलिसेरिंग है सूरीनाम में वो मजबूत होगा। वेगgebruikers सरामका में शिकायत कर रहे हैं जो बड़ा बड़ा गड़ा हुए है सड़कों पर स्वार फ्राcht verkeer के वजह से, slechte staat के वजह से autoritten gevaarlijk हो गए हैं और इसके वजह से schade और भी vertraging होते हैं। काफी समय से पुकार की जा रही है कि इन्हें ठीक किया जाए, लेकिन oplossingen नहीं आते हैं। खास करके ट्रक्स स्वार मटेरियल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को आंतास करते हैं, जिसके वजह से सड़कें जल्द से खराब हो जाते हैं। वेगgebruikers उम्मीद करते हैं कि autoriteiten जल्द से जल्द कोई कदम उठाए और रूट्स को हेरस्टाइल करे ताकि ये इलाका फिर से veilig bereikbaar हो जाए। Paramaribo में एक verwaarde आदमी klanten और voorbijgangers को डरवा दिया है। एक eetgelegenheid के पास में एक मेटालन voorwerp के साथ में वो आईने का दरवाजा पर पीटा था और बवाकर को भी धमकाया था। omstanders जहां पर भी टूरिस्टन औरतों बच्चे के साथ में वो सब अनफैलक महसूस करते थे। इसी तरह के हादसा पहले भी कई बार हो चुके हैं और बार बार देखने में आते हैं कि verwaarde personen zichtbaar रहते हैं सड़कों पर, जिसके वजह से जो पुकार है वो और मजबूत होते जा रहे हैं बेहतर opvang और behandeling के लिए इस ग्रुप के वास्ते। विसे प्रेसिडेंट ग्रेगरी रुसलान के वजह से ophef हुआ था क्योंकि उसने एक onbekende इन्फ्लुएंसर को निgeria से एक सूरीनाम के होटल में ontmoet किया था। इन लोगों के ontmoeting के बारे में बेल्डन सोशल मीडिया पर सामने आए थे। खासतन के लिए कोई toegang नहीं था, जो कंट्रास्ट में था उनका toegankelijke houding को लेकर के चुनाव के समय। इस डिजिटल tijdperk में imago ऑनलाइन एक बड़ा रोल खेलते हैं, लेकिन क्लाउनेस्क इंटरैक्शंस averechts काम कर सकते हैं। पॉलिटिसी को सेलेक्टिव होना चाहिए और सोशल मीडिया को स्ट्रैटेजिक बनत करना चाहिए।